हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी सैटिएशन टॉपिक की। ये हमारा टॉपिक 3.4 का है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर करा था, बट वहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है वो रह गया था पेंडिंग, जो कि हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं सैटिएशन की, तो इसको समझने से पहले हम बात करेंगे अपने दो तरीके के गुड्स की, क्योंकि वो इससे लिंक्ड है। पहले हम उनको समझते हैं एंड देन हम मेन टॉपिक की बात करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास दो गुड्स है, हमारा गुड 1 एंड हमारा गुड 2। गुड 1 हम अपने एक्स एक्सिस पर लेंगे, मतलब अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेंगे, एंड गुड 2 हम अपने वाई एक्सिस पर लेंगे, मतलब कि वर्टिकल एक्सिस पर लेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो हम इन दोनों गुड्स की बात कर रहे हैं, हमारा गुड 1 एंड गुड 2, ये हमारा एक अच्छा गुड भी हो सकता है और एक बुरा गुड भी हो सकता है, जैसा हमने अपनी लास्ट वीडियो में बात करी थी। अच्छे गुड को हम गुड गुड भी बोलते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं हमारा इकोनॉमिक गुड, एंड हमारा बुरा गुड जिसको हम पसंद नहीं करते वो होता है हमारा बैड गुड या फिर इकोनॉमिक बैड। अब यहाँ पे ये जो हमारे दोनों गुड्स है, हमारा इकोनॉमिक गुड एंड इकोनॉमिक बैड, ये हमारा कोई भी गुड हो सकता है। एक गुड को हम इकोनॉमिक गुड कब बोलेंगे? जब हमारा कंज्यूमर उस गुड को पसंद करेगा। और एक गुड को हम इकोनॉमिक बैड कब बोलेंगे? जब हमारा कंज्यूमर उस गुड को पसंद नहीं करेगा। तो हमारा जो गुड है, हमारी जो कमोडिटी होती है, उसको हम बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमिक गुड भी हो सकती है और इकोनॉमिक बैड भी हो सकती है। डिपेंड्स अपॉन कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है, हमारा कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा कंज्यूमर बताएगा कि कौन सा गुड उसके लिए इकोनॉमिक गुड है और कौन सा गुड उसके लिए इकोनॉमिक बैड है। तो यहाँ पर जिसको हमारा कंज्यूमर पसंद करेगा वो इकोनॉमिक गुड होगा, और जिस गुड को हमारा कंज्यूमर पसंद नहीं करेगा वो हमारा इकोनॉमिक बैड गुड होगा। तो ये चीज हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में देखते रहे हैं। यहाँ पर जो हमें इम्पोर्टेंट चीज का रिवीजन करना है वो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपनी इकोनॉमिक गुड की, तो इस सिचुएशन में हम जब अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे मैं x1 या फिर x2 नहीं लिख रही, क्योंकि अभी हमने डिफाइन नहीं करा कि कौन सा हमारा गुड इकोनॉमिक गुड है, तो हम सिंपली x से क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अपनी इकोनॉमिक गुड वाली सिचुएशन में क्या देखते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी होती है उसका यूटिलिटी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगी तो मेरी यूटिलिटी इंक्रीज होगी, अगर मैं अपनी क्वांटिटी को कम करूंगी तो यहाँ पे मेरी जो यूटिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? एक पॉजिटिव रिलेशन है। यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशन है, मतलब कि ये दोनों हमारी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ पे ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, सेम साइन होंगे इनके। देन अगर हम यहाँ पर दूसरी साइड बात करें अपनी इकोनॉमिक बैड सिचुएशन की, तो यहाँ पर हमारा जो क्वांटिटी के साथ यूटिलिटी का रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है। मतलब कि यहाँ पर जब हम क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो हमारी यूटिलिटी कम होती है, क्वांटिटी को कम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों में बात करें कि यहाँ पर एक जगह हमारा क्वांटिटी एंड यूटिलिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है और एक जगह हमारी क्वांटिटी एंड यूटिलिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक गुड के बारे में, है ना, इकोनॉमिक गुड या फिर गुड गुड जिसको हमारा कंज्यूमर पसंद करता है। लेट सपोज कि हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मैं कंज्यूमर हूँ और मुझे नॉर्मल चॉकलेट जो है बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए इकोनॉमिक गुड हो गया। यहाँ पर नॉर्मल चॉकलेट जो है मेरे लिए इकोनॉमिक गुड हो गया। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर मैं उस गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, तो जो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, वो भी तो इंक्रीज हो जाएगी।
तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल चॉकलेट्स के यूनिट्स को इंक्रीज कर दूंगी, क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूंगी, तो मेरी यूटिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं अपनी उस गुड की क्वांटिटी को कम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, नॉर्मल चॉकलेट की क्वांटिटी को कम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है, तो सिचुएशन में जो मुझे उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, यूटिलिटी मिलती है, वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि हमारा क्वांटिटी एंड यूटिलिटी के बीच में पॉजिटिव रिलेशन क्यों है। ओके, सेम हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि अगर हम बात करें हैं अपने इकोनॉमिक बैड वाले गुड की, मतलब कि मैं अगर लेट सपोज कंज्यूमर हूँ और मैं बात कर रही हूँ इकोनॉमिक बैड गुड की, तो इकोनॉमिक बैड गुड कौन सा होगा जिसको मैं पसंद नहीं करती। लेट सपोज मी एज अ कंज्यूमर, मैं डार्क चॉकलेट को पसंद नहीं करती, मुझे डार्क चॉकलेट्स नहीं पसंद। हमने बात करी कि मुझे नॉर्मल चॉकलेट्स तो पसंद है, बट मुझे डार्क चॉकलेट्स नहीं पसंद। तो सिचुएशन में अब जो गुड मुझे पसंद ही नहीं है, तो उसके यूनिट्स जब इंक्रीज होंगे तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, तो वो कम हो जाएगी। यहाँ पर मेरे उस गुड के यूनिट इंक्रीज हो रहे हैं जो जिसको मैं पसंद नहीं करती हूँ। अगर मैं उसे पसंद ही नहीं करती तो उसके ज्यादा यूनिट्स मुझे कम हैप्पीनेस को देंगे, कम यूटिलिटी को देंगे। सेम एज कि अब मैं उसे पसंद नहीं करती और मैं उसके यूनिट को कम करूंगी, तो मुझे उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसलिए हमारी क्वांटिटी एंड यूटिलिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है हमारे सेटिएशन पॉइंट को समझने के लिए कि हमारा इकोनॉमिक गुड गुड क्या होता है, इकोनॉमिक बैड गुड क्या होता है, और यहाँ पर इन दोनों की सिचुएशन में हमारा क्वांटिटी के साथ यूटिलिटी का क्या रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की कि हमारा सेटिएशन क्या होता है। ओके, अब उसको समझते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम बात करें अपने सेटिएशन की, तो सेटिएशन बेसिकली क्या है, वो एक पॉइंट है। ग्राफ पर हम एक पॉइंट के बारे में बात करते हैं और हम बोलते हैं कि वो सेटिएशन पॉइंट है। वो पॉइंट बेसिकली क्या शो करता है, वो बोलता है कि जो भी हमने अपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर गुड्स एंड सर्विसेज को लिया है, जो भी अपने दो गुड्स एंड सर्विसेज को लिया है, अपने सेटिएशन पॉइंट पर जो भी उन दो गुड्स के लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा, लेवल ऑफ कंजम्पशन मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो भी उन दो गुड्स के यूनिट्स होंगे उस पॉइंट पर, या फिर हम बोल सकते हैं क्वांटिटीज होंगी उस पॉइंट पर, उस पर हमारा जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारा सेटिएशन पॉइंट पर, मतलब जो हमारे ग्राफ पे सेटिएशन पॉइंट होगा उस पर जो भी हमारे दो गुड्स एंड दो सर्विसेज की यूनिट्स और क्वांटिटीज होंगी, उस पर हमारा कंज्यूमर अगर पहुंच जाता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को, मतलब कि यहाँ पर उसका सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी होगा। यहाँ पर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझें, तो यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ गिवन है, इसके ऊपर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ सेटिएशन। इसको मैं एस ले लेती हूँ, है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफ पर पॉइंट है, एस पॉइंट, ये हमारा सेटिएशन पॉइंट है। इसको हम ब्लिस पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ग्राफ पर ये पॉइंट हमारा सेटिएशन पॉइंट हो गया या फिर ब्लिस पॉइंट हो गया। हम बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो हमें लेवल ऑफ कंजम्पशन मिलेगा दो गुड्स या दो सर्विसेज का, तो यहाँ पर हमने अपने एक्स एंड वाई एक्सिस पर दो गुड्स लिए हैं, यहाँ पे हमने गुड 1 लिया है और यहाँ पर हमने अपना गुड 2 लिया है। इस पॉइंट पर हम बोल रहे हैं कि जो हमें लेवल ऑफ कंजम्पशन मिलेगा, मतलब कि जो हमें क्वांटिटीज मिलेंगी दोनों गुड्स की, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमारी गुड 1 की इतनी क्वांटिटी मिल रही है हमें और गुड 2 की हमें इतनी क्वांटिटी मिल रही है। तो यहाँ पर इन दोनों को हम लिख लेते हैं। इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, गुड 1 की क्वांटिटी ये एंड हमारी गुड 2 की क्वांटिटी ये। ओके, या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ये हमारा बंडल है उस पर हमें जो क्वांटिटी मिल रही है दोनों गुड्स की वो ये है ना। तो ये हमारा बंडल हो गया सेटिएशन पॉइंट का या फिर ब्लिस पॉइंट का। अब अगेन हम अपनी डेफिनेशन पर आते हैं फिर से। हमें बोला जा रहा है कि जो सेटिएशन पॉइंट है उस पर हमारा कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को एक्सपीरियंस करेगा। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमारा कंज्यूमर
इस बंडल पर, इस पॉइंट पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को फील करा है, तो हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ये जो हमारा बंडल है, यहाँ पर ये जो हमारा बंडल है वो बेस्ट बंडल है। बेस्ट बंडल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस बंडल पर हमारा जो कंज्यूमर है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मतलब कि यहाँ पर हमारे कंज्यूमर की सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी है, उसको सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर ये जो हमारा ग्राफ में पॉइंट है, एस पॉइंट जो ये मिड में है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारा सेटिएशन पॉइंट है, ब्लिस पॉइंट है। और यहाँ पर जो भी हमें दोनों गुड्स की क्वांटिटी मिल रही है, जो भी हमारा बंडल है, अगर कंज्यूमर इस बंडल पे पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो कंज्यूमर एक्सपीरियंस करेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को, हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी को। इसलिए वो बंडल हमारा सबसे ज्यादा बेस्ट बंडल होगा। ओके, इतनी चीज समझ आई। अब यहाँ पर हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो बेसिकली क्या बात कर रहा है, अब ये अगर हम बोल रहे हैं कि ये बेस्ट बंडल है जिस पर हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम हुई पड़ी है, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हुई पड़ी है, मैक्सिमम मतलब कि सबसे ज्यादा होगी, इससे ज्यादा अब और नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट बोलता है कि अगर हम इस पॉइंट के बियॉन्ड जाते हैं तो हमारी मैक्सिमम तो हुई पड़ी है यूटिलिटी, इससे ज्यादा तो होगी नहीं। तो बताया हुआ है कि हमारी यूटिलिटी इसके आगे जाने पर इंक्रीज नहीं होगी, और हो सकता है उल्टा कि हमारी यूटिलिटी कम हो जाए। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे समझाती हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर एक सेकेंड पहले ग्राफिकली समझते हैं। ये जो दोनों चीज है, हमारा दोनों गुड का जो ये लेवल ऑफ कंजम्पशन है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट्स है, क्वांटिटी है, ये जो एस पॉइंट पर हमारे इन दोनों यूनिट्स को मिलाकर हमें जो ये बंडल मिल रहा है, ये बंडल हमारा बेस्ट बंडल है। बेस्ट बंडल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिल सकता, है ना। तो हमारा जब यहाँ पे मैक्सिमम हो गया तो इससे ज्यादा अब कंज्यूमर को कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा सेकेंड पॉइंट बोलता है कि अगर यहाँ पे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, तो जब हमारा कंज्यूमर इससे और ज्यादा लेगा, x1 से और ज्यादा लेगा, और जब x2 से और ज्यादा लेगा, इन दोनों के बियॉन्ड जाएगा, तो तब हमारी यूटिलिटी जो है इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी हो गई है, हाईएस्ट हो गई है, जितना हो सकता है मैक्सिमम वो हमारा इस पॉइंट पर हो गया जब हमने इन दोनों लेवल ऑफ कंजम्पशन को लिया, इन दोनों क्वांटिटीज को लिया, इन दोनों यूनिट्स को लिया। इससे जब हम बियॉन्ड जाएंगे, इससे जब हम आगे जाएंगे, या तो हम x1 को इंक्रीज करें, गुड 1 की क्वांटिटी को इंक्रीज करें, या फिर हम x2 को इंक्रीज करें, गुड 2 की क्वांटिटी को इंक्रीज करें, तो हमारी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी, वो ऑलरेडी अपने हाईएस्ट पर है। यहाँ पर इन दोनों के साथ ऑलरेडी अपने हाईएस्ट पर है, इससे बियॉन्ड जाएंगे तो हमारी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी, उल्टा क्या होगा, हमारी यूटिलिटी कम हो जाएगी। तो ये वर्ड्स में अगर मैं यहाँ पर लिखूं, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम OX1 से बियॉन्ड क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं गुड 1 की, मतलब कि ये हमारी OX1 वाली क्वांटिटी है, अगर हम इससे बियॉन्ड मतलब इससे और ज्यादा गुड 1 की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो गुड 1 है वो बैड गुड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम OX2 से बियॉन्ड क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं गुड 2 की, मतलब कि ये हमारी जो क्वांटिटी का लेवल है, इससे अगर हम और बियॉन्ड जाते हैं, इससे और ज्यादा गुड 2 की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा जो गुड 2 है वो बैड गुड हो जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों चीजों को अगर हम ग्राफिकली समझें कि ये बैड गुड क्यों हो रहे हैं बियॉन्ड सिचुएशन में जाके, तो अभी हमने यहाँ पर बात करी, फिर से हम बात करते हैं सेम चीज की, कि देखो अगर हम लेट सपोज जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो क्वांटिटी है दोनों गुड्स की। अब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि दोनों गुड्स की क्वांटिटी को हमारा जो कंज्यूमर है वो इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब कि वो गुड 1 की क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो x1 को इंक्रीज कर रहा है, गुड 2 की क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब x2 को भी इंक्रीज कर रहा है। और दोनों को जब इंक्रीज कर रहा है तो हमारी जो यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज हो रही है ना। तो यहाँ पर हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद क्वांटिटी को इंक्रीज करते करते हमारा जो कंज्यूमर है वो
इन लेवल पे पहुंच गया कि हमारी गुड 1 की क्वांटिटी ये है और हमारी जो गुड 2 की क्वांटिटी है वो ये है। यहाँ पर जब वो इस लेवल पे पहुंच गया, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, जब वो इस लेवल पे पहुंच गया, ये जो लेवल है हमें पता है कि ये कैसा लेवल है कि अगर हम अपनी क्वांटिटीज को इतना इंक्रीज करते रहेंगे कि हमारी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होते होते एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाएगी जहां पर हमें हाईएस्ट यूटिलिटी मिल रही है। ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी हमने अचीव कर ली, तो सिचुएशन में हमारा ये पॉइंट अचीव हो जाएगा, है ना। अब यहाँ तक हमने 0 से स्टार्ट करा, इंक्रीज करा दोनों गुड को, यूटिलिटी इंक्रीज हुई, फिर हम इन पॉइंट पर पहुंच गए, हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई। इससे ज्यादा हमने बात करी है कि अगर इससे ज्यादा और मैं दोनों गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगी तो जो मेरी यूटिलिटी है वो फॉल हो जाएगी, है ना, वो फॉल हो जाएगी। क्योंकि हमने बात करी है कि यहाँ तक, इन दोनों पॉइंट तक, ये जो दोनों क्वांटिटी हमने अचीव कर ली है, यहाँ पर हमारा जो है यूटिलिटी सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया, इससे ज्यादा और नहीं हो सकता। तो इससे ज्यादा अगर हम क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो हमने बात करी है कि हमारी यूटिलिटी उल्टा कम होने लगेगी। ओके, अब अगर हम इसे गुड से लिंक करें तो क्या होगा, यहाँ पर अगेन हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि हमने 0 से स्टार्ट करा, यहाँ पर 0 से स्टार्ट करा, दोनों गुड्स को बढ़ाया, इस लेवल पे पहुंचे, मैक्सिमम यूटिलिटी हो गई। ओके, इसके बाद लेट सपोज कि मैंने x1 को और इंक्रीज करा, इसके बाद बियॉन्ड लेवल पे जाके करा मैंने यहाँ पे ये ओ x1 के बाद, और अगर मैं अपने x1 को इंक्रीज कर रही हूँ तो मैं क्या देख रही हूँ कि x1 के इंक्रीज करने से और मेरी यूटिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, एक सेकेंड इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पर OX1 के और बियॉन्ड जाके मैं x1 को इंक्रीज करूंगी तो मुझे पता है कि यूटिलिटी फॉल करने लगेगी। किसकी वजह से फॉल कर रही है, गुड 1 की क्वांटिटी को इंक्रीज करने की वजह से। तो जब भी हम बात करते हैं कि जिस गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज करने से यूटिलिटी कम हो रही है तो वो गुड कैसा होगा, हमने ऊपर बात करी है कि वो हमारा बैड गुड होता है, वो हमारा बैड गुड होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं इससे बियॉन्ड जाती हूँ, इससे बियॉन्ड अगर मैं अपनी गुड 1 की क्वांटिटी को इंक्रीज करूंगी तो मेरा जो गुड 1 है वो बैड गुड हो जाएगा। क्योंकि इससे बियॉन्ड जाने पर जब मैं अपने x1 को इंक्रीज करूंगी तो उसकी वजह से जो यूटिलिटी होगी वो फॉल करेगी और हमारा जो गुड 1 है वो एज अ बैड गुड ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि उसके सिम्टम्स ऐसे ही हैं, क्योंकि उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने से यूटिलिटी कम होने लगेगी तब। तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम दूसरी साइड देखें कि यहाँ पर अगर इसे इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो है गुड 1 बैड गुड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे इसको रुको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर सिमिलरली अगर हम बियॉन्ड OX2 की बात करें, यहाँ पर इस बंडल पर तो हमें मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही है, इसके और बियॉन्ड जा रहे हैं हम, यहाँ पर ये क्वांटिटी फिक्स है, इसको और मैं x2 को इंक्रीज करती जा रही हूँ। तो सिचुएशन में क्या होगा, अगर मैं x2 को इंक्रीज करूंगी बियॉन्ड OX2 तो क्या होगा, मेरी यूटिलिटी कम हो जाएगी। हमें पता है कि बियॉन्ड OX2 जाएंगे तो यूटिलिटी कम हो जाएगी। हम बोल रहे हैं कि भाई x2 को और इंक्रीज करेंगे, गुड 2 की और क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे इसके बाद, तो हमारी यूटिलिटी कम हो जाएगी। सेम ही बात कर रहे हैं दोनों में, है ना। तो हम बोल रहे हैं कि जब गुड 2 की क्वांटिटी को इंक्रीज करने से यूटिलिटी कम होगी तो इस सिचुएशन में बियॉन्ड दिस पॉइंट, हमारा बियॉन्ड दिस पॉइंट जो गुड 2 होगा वो एज अ बैड गुड होगा, क्योंकि उसके सिम्टम्स ऐसे हैं, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने से हमारी जो यूटिलिटी है वो कम होने लगेगी। तो इस पॉइंट के बियॉन्ड हमारा जो गुड 2 होगा वो एज अ बैड गुड होगा। यहाँ पर जोन 1 में ऐसा नहीं हो रहा था। जोन 1 में जब हम दोनों गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे थे तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही थी। तो जोन 1 में तो हमारा जो दोनों गुड्स हैं वो नॉर्मल गुड्स है, मतलब कि वो इकोनॉमिक गुड है। यहाँ पर अगर हम ग्राफिकली बात करें, ये तो बहुत ज्यादा यहाँ पर खिचड़ी बन गई है, इसको नीचे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जोन 1 को डिस्कस करें तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जोन 1 में दोनों गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करने से यूटिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है, तभी फिर वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंची, है ना। तो हमारे जोन 1 में जो गुड 1 है वो भी इकोनॉमिक गुड है एंड हमारा जो गुड 2 है वो भी इकोनॉमिक गुड है।
मतलब कि यहाँ पर हमारा X1 को इंक्रीज करने से यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है और हमारे X2 को भी इंक्रीज करने से यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। और जब हम इन दोनों को X1 प्लस X2 दोनों को जब हम साथ में इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ओवरऑल हमारी यूटिलिटी जो है इंक्रीज हो रही है। ऐसे जब हम इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं तब हम बोलते हैं कि हमने भाई X1 की क्वांटिटी को इंक्रीज करा, यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, बट हमें यूटिलिटी को सेम रखना होता है इंडिफरेंस कर्व पे, तो हम X2 की क्वांटिटी को कम कर देते हैं सो दैट कि हमारी यूटिलिटी जो है कम हो जाए नॉर्मल गुड वाले केस में, इसी केस में। बट यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे कंज्यूमर को हायर आईसी पर मूव करना है तो उसे दोनों गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब वो दोनों गुड्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा तो उसकी जो यूटिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी, यहाँ पर यूटिलिटी जो है वो भी इंक्रीज होगी और वो हायर आईसी पर मूव होगा, हायर आईसी की तरफ जाएगा, मूव होगा और रीच करेगा, यहाँ पर रीच करेगा पॉइंट एस, हमारा रीच करेगा सैटिएशन पॉइंट को। यहाँ पर मैं पॉइंट एस बना देती हूँ, यहाँ पे रीच करेगा पॉइंट एस को। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज करूंगी दोनों गुड की तो हमारा जो कंज्यूमर है वो हायर आईसी की तरफ मूव करता रहेगा, हायर आईसी की तरफ मूव करता रहेगा और एक पॉइंट बाद वो हमारा कंज्यूमर जब इन क्वांटिटीज पर पहुंच जाएगा दोनों गुड की तो वो इस एस पॉइंट को अचीव कर पाएगा। ये हमारा जोन 1 बात करता है, ये हमारी जोन 1 की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि देखो जोन 1 में हमारे जो दोनों गुड्स हैं वो कैसे गुड है, हमारे इकोनॉमिक गुड है। उसके बाद हमने क्या बात करी है यहाँ पर ऊपर कि इस पॉइंट के बियॉन्ड, मतलब कि इस क्वांटिटी के, ये जो हमारी क्वांटिटी है गुड 1 की, इसके बियॉन्ड हमारा जो गुड 1 है वो बैड गुड हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर ये जो हमारी क्वांटिटी है, ये जो हमारी लाइन चली गई, ये जो हमारी क्वांटिटी है इसके बियॉन्ड अगर मैं अपनी राइट साइड जाऊंगी तो मेरा जो गुड 1 है वो बैड गुड हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हमारे जोन 2 में एंड हमारे जोन 3 में जो गुड 1 है वो बैड गुड होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से और आगे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे गुड 1 की तो हम क्या देखेंगे कि गुड 1 की इससे और आगे क्वांटिटी को इंक्रीज करने से यूटिलिटी कम होगी तो गुड 1 इससे आगे वाली सिचुएशन में बैड गुड होगा, इसलिए इन दोनों सिचुएशन में हमारा जो गुड 1 है वो बैड गुड होगा। लेकिन इस पॉइंट से पहले हमारा जो गुड 1 है वो अच्छा गुड है, तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक गुड आ जाएगा दोनों सिचुएशन में, हमारे जोन 4 एंड 1 में। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें गुड 2 की तो गुड 2 में हमने क्या देखा कि यहाँ पे अगर हम क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं तो ये जो X2 है 0 से लेकर X2 तक, यहाँ तक हमारी जो क्वांटिटी है उसके इंक्रीज होने से यूटिलिटी इंक्रीज होती है। तो हमारी जो ये लाइन है, ये जो लाइन है इसके नीचे हमारा जो गुड 2 है वो नॉर्मल अच्छा गुड है और यहाँ पर इसके बियॉन्ड अगर हम गुड 2 की और क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं तो उस सिचुएशन में हमारी क्वांटिटी को इंक्रीज होने से यूटिलिटी कम हो रही है, तो इसके ऊपर वाले केसेस में हमारे जोन 4 एंड हमारे जोन 3 में जो हमारा गुड 2 है वो बैड गुड हो जाएगा। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो गए हमारे 4 केसेस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 4 डिफरेंट जोन, हमारा जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। अब हम 1 बाय 1 एक एक जोन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने एस पॉइंट पर पहुंच पाते हैं, अपने सैटिएशन पॉइंट को रीच करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम जोन 1 की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर हमारे जो दोनों गुड हैं वो इकोनॉमिक गुड होते हैं और यहाँ पर अगर हम दोनों गुड्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं तो यूटिलिटी इंक्रीज होती है, हायर आईसी की तरफ हम मूव करते हैं और एस पॉइंट को अचीव करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों क्वांटिटीज को इंक्रीज करते हैं तो हम अपने हायर आईसी की तरफ मूव करने लगते हैं और अपने एस पॉइंट को अचीव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपनी क्वांटिटीज को इंक्रीज करते करते हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है दोनों गुड को लेकर वो क्या है, ये हमारा OX1 और हमारा OX2। ओके, अब उसके बाद अगर हम बाकी जोन्स की बात करें तो हमारा जोन 2 यहाँ पर
हमने अभी ऊपर डिस्कस करा कि जोन 2 के अंदर क्या होता है। यहाँ पर हमारे जोन 2 में क्या होता है कि हमारा जो गुड 1 है वो बैड गुड होता है, और यहाँ पर हमारा जो गुड 2 होता है वो गुड गुड होता है। तो यहाँ पर अगर हमारा गुड 1 बैड गुड है, तो हमारी जो गुड 1 की क्वांटिटी है, हमारा जो x1 है, उसका यूटिलिटी के साथ कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर हमारी गुड 1 की क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो यूटिलिटी कम होगी। अगर हमारी गुड 1 की क्वांटिटी कम होती है तो यूटिलिटी उसकी वजह से इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें गुड 2 की, तो गुड 2 हमें पता है गुड गुड है, तो हमारी जो गुड 2 की क्वांटिटी है x2 है, उसका क्या रिलेशन होगा यूटिलिटी के साथ? पॉजिटिव रिलेशन होगा। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पे अगेन हमारा अगर x2 इंक्रीज होता है, गुड 2 की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, तो यूटिलिटी इंक्रीज होगी। अगर गुड 2 की क्वांटिटी कम होती है तो हमारी यूटिलिटी कम होगी। अब यहाँ पर ये तो हो गई हमारी जोन 2 की बात कि दोनों गुड्स कैसे हैं। अब हम बात करेंगे कि जोन 2 में हम अपनी यूटिलिटी को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर अपने जोन 2 में हमारा जो ये पॉइंट है जहां पर हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम है, तो उस पॉइंट पर हम कैसे रीच कर सकते हैं। यूटिलिटी को मैक्सिमम करने से पहले हमें पता करना है कि भाई हम यूटिलिटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे कि यूटिलिटी कैसे इंक्रीज होगी दोनों गुड्स में, कैसे इंक्रीज होगी। तो जब हम गुड 1 को कम करेंगे तो यूटिलिटी इंक्रीज होगी, और जब हम गुड 2 को इंक्रीज करेंगे तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे मैं अपने x1 को फॉल करती हूँ प्लस उसके साथ साथ अपने x2 को इंक्रीज करती हूँ, तो यहाँ पर हमारी यूटिलिटी इस सिचुएशन में तब जाकर इंक्रीज होगी। अब जब हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होती रहेगी x1 के कम होने से और x2 के इंक्रीज होने से, तो क्या होगा, हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर आईसी की तरफ मूव होता रहेगा, हायर इंडिफरेंस कर्व की तरफ शिफ्ट होता रहेगा, और हमारा जो है सैटिएशन पॉइंट रीच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा जो एस पॉइंट है वो रीच हो जाएगा। अगर हम जोन 2 को ग्राफिकली देखें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये हमारा ग्राफ है, एक सेकेंड, यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से कुछ ग्राफ है। यहाँ पर हमारा गुड 1 है और यहाँ पर हमारा गुड 2 है, ये यहाँ पे हमारा गुड 2 है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं गुड 1 की क्वांटिटी कम करती रहूंगी और गुड 2 की क्वांटिटी इंक्रीज करती रहूंगी, तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो हायर आईसी की तरफ मूव होता रहेगा। हायर आईसी बेसिकली इस डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि हमने बात भी करी थी ग्राफिकली, अगर याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो गुड हमारा बैड गुड है उससे हमारा इंडिफरेंस कर्व दूर भागता रहता है, किसकी तरफ, गुड गुड की तरफ। तो अगर हमारा आईसी कुछ इस तरीके से है तो वो हायर आईसी की तरफ कैसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। अगर उल्टा होता यहाँ पर, अगर उल्टा होता कि हमारा बैड गुड होता यहाँ पर और हमारा गुड गुड होता यहाँ पे, तो अगर हमारा आईसी कुछ इस तरीके से है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करता, इस डायरेक्शन में। वो गुड गुड की तरफ जब ज्यादा जाएगा तो वो हायर आईसी की तरफ मूव होता रहेगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब वो बैड गुड से दूर जाता रहेगा तो वो हायर आईसी की तरफ मूव होता रहेगा। तो यहाँ पे भी हम यही बोल रहे हैं कि जब हम गुड 1 की क्वांटिटी को कम करते रहेंगे, यहाँ पर जब हम गुड 1 की क्वांटिटी को कम करते रहेंगे एंड गुड 2 की क्वांटिटी को इंक्रीज करते रहेंगे, जैसा हमने यहाँ पे देखा, तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होगी। यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो हम हायर आईसी की तरफ मूव होने लगेंगे। हायर आईसी जो कि किस डायरेक्शन में है, हमारे अच्छे गुड की डायरेक्शन में, और हमारा जो एस पॉइंट है वो अचीव हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जो सैटिएशन पॉइंट है उसको हम रीच कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें हमारे थर्ड जोन की, तो यहाँ पे अब आ गया हमारा जोन 3। जोन 3 में अगेन हमने क्या डिस्कस करा है कि यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारे दोनों गुड, गुड 1 एंड गुड 2, दोनों ही गुड हमारे बैड गुड होते हैं। अब अगर हमारे दोनों ही गुड बैड गुड है तो यहाँ पर दोनों ही गुड की जो
क्वांटिटी है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो x1 है और जो हमारा x2 है, इन दोनों का यूटिलिटी के साथ कैसा रिलेशन होगा? दोनों बैड गुड है तो दोनों का नेगेटिव रिलेशन होगा, मतलब कि दोनों की क्वांटिटी और यूटिलिटी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। यहाँ पर अगर x1 इंक्रीज हुआ है तो यूटिलिटी फॉल करेगी, x1 अगर कम हुआ है तो यूटिलिटी इंक्रीज होगी। सेम यहाँ पे अगर हमारा x2 इंक्रीज हुआ है तो यूटिलिटी कम होगी, x2 अगर कम हुआ है तो यूटिलिटी इंक्रीज होगी। बट हमें क्या देखना है कि हम अपनी यूटिलिटी को किस तरीके से मैक्सिमाइज कर पाए ताकि हम यहाँ पर इस पॉइंट पर अचीव कर पाए। तो यहाँ पे अगर हमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है तो हम देखते हैं पहले कि यूटिलिटी इंक्रीज किस सिचुएशन में हो रही है। इंक्रीज कब होगी? जब हम x1 को कम करेंगे। यहाँ पर इंक्रीज कब कब होगी? जब हम x2 को कम करेंगे। तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब मैं यहाँ पे x1 को कम करूंगी प्लस उसके साथ साथ जब मैं यहाँ पर x2 को कम करूंगी तो हमारी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तब जाकर हमारी जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज होगी और यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो वो हायर आईसी की तरफ मूव होने लगेगी। हमारा जो कंज्यूमर है वो हायर आईसी की तरफ मूव होने लगेगा और वो अपने सैटिएशन पॉइंट को अचीव कर पाएगा। अब अगर हम इस सेम चीज को ग्राफिकली देखें तो यहाँ पर ये हमारा जोन 3 है, यहाँ पे ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये हमारा हो गया गुड 1 जो कि बैड गुड है और यहाँ पे गुड 2 जो कि अगेन बैड गुड है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जब मैं दोनों की क्वांटिटीज को कम करूंगी, जब मैं दोनों की क्वांटिटीज को कम करूंगी तो हमारा जो कंज्यूमर है वो हायर आईसी की तरफ मूव करने लगेगा। यहाँ पे वो हायर आईसी की तरफ मूव करने लगेगा और उसकी यूटिलिटी जो है इंक्रीज होने लगेगी। हम यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं कि देखो, अगर मैं इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर रही हूँ तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एस पॉइंट है, ये जो हमारा एस पॉइंट है वो क्या है? 0,0 है ना। ये हमारी वैल्यूज है x1 एंड x2 की और यहाँ पे ये वैल्यूज हम बोल रहे हैं कि ये मोस्ट प्रेफर्ड वैल्यू है। एक कंज्यूमर सबसे ज्यादा इसी को चाहता है इस सिचुएशन में। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही गुड्स जो हैं वो बैड गुड हैं। हमारे कंज्यूमर को ना तो गुड 1 पसंद ना ही गुड 2 पसंद। अगर उसका एक भी यूनिट मुझे मिलेगा तो मेरी जो यूटिलिटी है वो कम ही होगी। जैसे जैसे मेरे यूनिट्स इंक्रीज होंगे मेरी तो यूटिलिटी कम ही होगी ना। तो यहाँ पे मैं नहीं चाहती उनका एक भी यूनिट लेना, मैं नहीं चाहती उनका एक भी यूनिट लेना क्योंकि मुझे दोनों ही नहीं पसंद। तो सिचुएशन में जो मोस्ट प्रेफर्ड सिचुएशन होगी, मोस्ट प्रेफर्ड बंडल होगा जहां पर हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो ये होगा 0,0 कि ना तो मैं गुड 1 को एक भी यूनिट लूं ना ही मैं गुड 2 को एक भी यूनिट लूं क्योंकि मुझे दोनों ही बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब इन दोनों की यूनिट्स हम कम करेंगे तो जो हायर आईसी है वो इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, जहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो दोनों गुड्स की वैल्यू है वो क्या है? 0,0। अब अगर हम बात करें हमारे केस 4 की, हमारा जोन 4, तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जोन 4, यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा जो गुड 1 है वो एक अच्छा गुड है और जो हमारा गुड 2 है वो बैड गुड है। अब यहाँ पर अगर हमारा गुड 1 एक अच्छा गुड है तो उसकी क्वांटिटी का क्या रिलेशन होगा यूटिलिटी के साथ? सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब कि ये इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे ये भी इंक्रीज हो जाएगा, ये कम हुआ तो यहाँ पे ये भी कम हो जाएगा। अगर हम बात करें गुड 2 की, तो गुड 2 एक बैड गुड है तो सिचुएशन में उसकी क्वांटिटी का क्या रिलेशन होगा यूटिलिटी के साथ? एक नेगेटिव रिलेशन होगा। तो मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। अगर हमारा x2 इंक्रीज हुआ तो यूटिलिटी कम होगी और अगर हमारा x2 फॉल करेगा तब जाकर हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होगी। तो हमें देखना है ओवरऑल अपने केस 4 में, जोन 4 में, कि हम अपनी मैक्सिमम यूटिलिटी कब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दोनों सिचुएशन को देखते हैं कि भाई यूटिलिटी इंक्रीज कब हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यूटिलिटी कब इंक्रीज हो रही है? इस सिचुएशन में जब हम x1 को इंक्रीज करेंगे तब यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर इस सिचुएशन में जब हम x2 को कम करेंगे तब जाकर यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो ओवरऑल हमारी यूटिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? जब मैं x1 को इंक्रीज करूंगी प्लस उसके साथ साथ
X2 को कम करूंगी तब जाकर मेरी यूटिलिटी जो है इंक्रीज होगी। और अगर मेरी यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा जो कंज्यूमर है वो हायर आईसी पर शिफ्ट होता रहेगा और तब तक शिफ्ट होता रहेगा जब तक वो रीच ना कर जाए पॉइंट एस को। तो यहाँ पर अगर हम इस सेम चीज को ग्राफिकली देखें तो जोन 4 में बेसिकली क्या हो रहा है, ये हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पर हमने अपने गुड 1 की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो है ये गुड 2 है। हम क्या देख रहे हैं कि यूटिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, जब हम गुड 1 की क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे एंड गुड 2 की क्वांटिटी को कम करेंगे। सेम हम अपने ग्राफ में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हम गुड 1 की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं एस पॉइंट के पास जाने के लिए और हम अपने गुड 2 की क्वांटिटी को कम कर रहे हैं। जब हम इस तरीके से करेंगे तो हमारी यूटिलिटी इंक्रीज होगी और हमारा जो कंज्यूमर है वो हायर आईसी की तरफ मूव करने लगेगा और एस पॉइंट को अचीव कर पाएगा। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि देखो हायर आईसी की तरफ हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं अगेन, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने ये गुड गुड लिया है और यहाँ पर हमारा जो है बैड गुड है और हमारा इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से, तो हम कैसे बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा हायर यूटिलिटी हमें कौन सा इंडिफरेंस कर्व दे रहा है। तो जो भी हमारा इंडिफरेंस कर्व अच्छे गुड के सबसे ज्यादा पास होगा, सबसे ज्यादा क्लोज होगा, वो हमें सबसे ज्यादा हायर यूटिलिटी देगा और जो सबसे ज्यादा बैड गुड के पास होगा वो हमें सबसे कम यूटिलिटी दे रहा होगा, सबसे लोअर यूटिलिटी देता है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा, जो अच्छे गुड की डायरेक्शन में मूव करेगा, हायर आईसी की तरफ मूव करेगा, तब जाकर उसे हायर जो है यूटिलिटी मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेम चीज को अपनी ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो इस तरीके से जा रहा है, यहाँ पर इस तरीके से हायर आईसी की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो गुड 1 है वो एक अच्छा गुड है जो कंज्यूमर पसंद करता है और गुड 2 से दूर जा रहा है क्योंकि गुड 2 हमारा जो है बैड गुड है। तो ये थे हमारे 4 केसेस। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एक बार समराइज करूं, तो यहाँ पर अगर हम इसे समराइज करें तो हमने बेसिकली क्या देखा कि जो हमारा सेटिएशन पॉइंट होता है या फिर जो हमारा ब्लिस पॉइंट होता है वो बेसिकली क्या दिखाता है कि उस पॉइंट पर जो कंज्यूमर का कंजम्पशन बंडल है या फिर जो वो दोनों गुड्स की क्वांटिटीज को कंज्यूम कर रहा है वो क्वांटिटी बेस्ट क्वांटिटी है, वो बंडल बेस्ट बंडल है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारा कंज्यूमर उस बंडल पे पहुंच जाता है तो वहां पे हमारे कंज्यूमर को मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है या फिर हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट लेवल ऑफ यूटिलिटी को वो अचीव करता है ना? इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा बेस्ट बंडल है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सेटिएशन पॉइंट की, तो जितना ज्यादा हमारा कंज्यूमर उस पॉइंट के क्लोज आता रहेगा उतना ज्यादा वो बेटर ऑफ होता रहेगा क्योंकि उसे उतनी ज्यादा यूटिलिटी मिलती रहेगी और जितना ज्यादा वो उस पॉइंट से दूर जाता रहेगा उतना ज्यादा वो कंज्यूमर जो है वर्स ऑफ होता रहेगा क्योंकि उसकी यूटिलिटी उतनी कम होती रहेगी। तो ये इसकी पूरी समरी है। अब यहाँ पर एक और चीज अगर हम इम्पोर्टेंट लिंक करें तो यहाँ पर अगर हम एमआरएस की बात करें, यहाँ पे अगर हम एमआरएस से इसको लिंक करें तो हमारा जो एमआरएस होता है हमें पता है कि वो क्या होता है, हमारे x2 में कितना चेंज आया x1 के चेंज होने से, और हमने इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करी थी कि ये होता है हमारा माइनस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2। ओके, अब यहाँ पे इन दोनों को भी मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। यहाँ पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 होता है वो होता है कि मेरी यूटिलिटी कितनी चेंज हुई x1 के चेंज होने से, और हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2 होता है वो होता है कि मेरी यूटिलिटी कितनी चेंज हुई x2 के चेंज होने से। ओके, एक और चीज को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले पहले, तो वो क्या होता है कि जब भी हम बात कर रहे हैं चेंज की, चेंज हमारा होता है कि अब न्यू क्या है माइनस पहले क्या था। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा चेंज क्या है कि इंक्रीज हो गया, पहले से ही इंक्रीज हो गया, मतलब कि पहले 3 था
अब 4 हो गया। तो ये जो चेंज है वो जो इंक्रीज हुआ है, हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो हमारा जो चेंज है वो कैसा चेंज है, एक पॉजिटिव। हमारी जो चेंज की वैल्यू है, अगर हमारा चेंज इंक्रीज हो रहा है तो हमारी जो वैल्यू है वो कैसी आती है, कुछ पॉजिटिव आती है। सिमिलरली अगर हमारा चेंज कैसा होता है कि हमारी वैल्यू पहले से कम हो गई, कि मतलब यहाँ पर पहले 5 थी और अब 4 हो गई, तो सिचुएशन में हमारा जो चेंज है वो कैसा होता है, उसकी जो वैल्यू है वो कैसी होती है, नेगेटिव वैल्यू आती है। यहाँ पर हमारी कुछ नेगेटिव वैल्यू आती है। ये चीज समझ पा रहे हो ना, है ना। तो यहाँ पर अब इन सब चीजों को, ये जो हमने चीजें देखी है, रिवाइज करी है अभी, इन सब चीजों को अगर हम लिंक करें अपने 4 जोन में, तो उन्हें यहाँ पर अगर हम देखें, अच्छा देयर इज वन मोर थिंग यहाँ पर ऐड ऑन करने के लिए, कि अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की, ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी में अगर हम देखें तो हमारा जो क्वांटिटी के साथ यूटिलिटी का रिलेशन होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि हमारा गुड गुड वाली सिचुएशन में, गुड गुड वाली सिचुएशन में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, और हमारी बैड गुड वाली सिचुएशन में नेगेटिव रिलेशन होता है, जैसा हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पर अगर हम इस सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी को निकालें, हमारी गुड गुड वाली सिचुएशन में मार्जिनल यूटिलिटी को निकालें, जो कि बात करती है कि मेरा यूटिलिटी में कितना चेंज आया। लेट सपोज चेंज इन क्वांटिटी, हमने बात कर रहे गुड 1 एंड गुड 2, कौन सा क्या है, हम बोल रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आया उस गुड की, जो कि एक अच्छा गुड है, और उसकी वजह से यूटिलिटी कितनी चेंज हुई। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम गुड गुड वाली सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से यूटिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारा क्वांटिटी कम हो जाएगा तो हमारी यूटिलिटी भी कम हो जाएगी। इस तरीके से सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, पॉजिटिव रिलेशन है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि देखो, जब यहाँ पे अगर हमारा चेंज क्या है, इंक्रीज चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी कुछ। तो यहाँ पर हमारी कैसी वैल्यू आएगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ऊपर भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू आएगी यहाँ पर ओवरऑल जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। सेम हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर वैल्यू कम हो रही है, यहाँ पे वैल्यूज कम हो रही है, तो हमारी कम में कैसा साइन होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे दोनों कम हो रहे हैं तो अगेन हमारा दोनों नेगेटिव साइन हो जाएगा, और दोनों नेगेटिव साइन जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड अगेन हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस सिचुएशन में वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो थ्रू आउट हमारे गुड गुड वाली सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होता है वो पॉजिटिव होता है। सेम अगर हम बात करें बैड गुड वाली सिचुएशन में, यहाँ पर अगर हम बात करें बैड गुड वाली सिचुएशन में, तो हमारी जो यूटिलिटी होती है और जो क्वांटिटी होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। मतलब कि यहाँ पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, यहाँ पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी कि मेरे यूटिलिटी में कितना चेंज आया क्वांटिटी के चेंज की वजह से, तो यहाँ पे कैसा चेंज होगा कि अगर मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो यूटिलिटी कम होगी, और अगर मेरी क्वांटिटी कम हो गई तो उस टाइम पे मेरी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी के कम होने से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर मेरी यहाँ पर क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, और उसकी वजह से यूटिलिटी कम हुई है तो कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी। तो ओवरऑल हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा वो कैसा आएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी। और सेम अगर हम यहाँ पर देखें अपने इस केस में, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है कि हमारा यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है तो कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, जिसकी वजह से यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है जो कि कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एंड ओवरऑल अगेन हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव रहेगी। तो हमारी बैड गुड वाली सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है उस गुड के लिए वो नेगेटिव होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इस वाली सिचुएशन में क्या होता है और इस वाली सिचुएशन में क्या होता है।
अब हम बात करते हैं हमारे चारों केसेस की। ओके, तो हम ऊपर से ही बात कर लेते हैं, नीचे दोबारा से नहीं लिखते हैं। ऊपर हमने जो भी केसेस करे हैं इन्हीं में हम ऐड ऑन करते हैं पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हमारे केस 1 में जो दोनों गुड है वो कैसे गुड है? अच्छे गुड है। यहाँ पर अगर हमारे दोनों गुड अच्छे गुड है तो दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम अपने MRS को कैलकुलेट करें तो हमारा जो MRS है वो क्या होता है? माइनस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x2। तो यहाँ पर माइनस ऑफ, तो ये हमारा कुछ पॉजिटिव होगा और ये भी हमारा कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे ये भी हमारा कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा और ये भी हमारा कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, MRS की, वो क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब अगर हम केस 2 में देखें तो यहाँ पर हमारे केस 2 में गुड 1 जो है बैड गुड है, मतलब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी। और हमारा जो गुड 2 है वो एक अच्छा गुड है, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इस सिचुएशन में हमारा जो MRS है वो क्या होगा? अगेन हमारा माइनस ऑफ MUX1 डिवाइडेड बाय MUX2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये माइनस साइन एज इट इज आ जाएगा। हमारा इस सिचुएशन में गुड 1 अगेन बैड गुड है, मैं दोबारा से बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी गुड 1 को लेकर वो नेगेटिव होगी, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी। और यहाँ पर हमारा गुड 2 एक अच्छा गुड है, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे तो पॉजिटिव है ही, यहाँ पे तो पॉजिटिव है ही, और दोनों ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो हमारा इस सिचुएशन में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव। सेम हम अपने केस 3 में भी देख सकते हैं कि हमारे जो दोनों गुड्स हैं वो बैड गुड है, मतलब दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इस सिचुएशन में हमारा जो MRS होगा वो क्या होगा? हमारा माइनस ऑफ MUX1 डिवाइडेड बाय MUX2। और यहाँ पर ये माइनस एज इट इज, और दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी, तो यहाँ पे दोनों की कुछ नेगेटिव वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो गए, बट हमारा बाहर एक और नेगेटिव है। तो ओवरऑल जो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा उसकी कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी। फिर अगर हम केस 4 की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे केस 4 में गुड 1 हमारा एक अच्छा गुड है एंड गुड 2 हमारा एक बैड गुड है। तो बैड गुड वाली सिचुएशन में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है। तो इस सिचुएशन में अगेन हम अपनी MRS को देख सकते हैं, वो होता है हमारा नेगेटिव ऑफ MUX1 डिवाइडेड बाय MUX2। ओके, तो यहाँ पर हमारा माइनस, और ये हमारा गुड 1 की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो पॉजिटिव होगी क्योंकि वो अच्छा गुड है, और गुड 2 की नेगेटिव होगी क्योंकि वो बैड गुड है। अगेन नेगेटिव दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारी जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा उसकी सिचुएशन में एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये जो हमारा केस है यहाँ पर, ये जो हमारा जोन 4 है, ये हमारा केस हमने अपनी लास्ट वीडियो में केस 3 में पढ़ा था, जहां पर हमने दो गुड्स की बात करी थी कि हमारा गुड 1 जो है एक अच्छा गुड है एंड गुड 2 जो है हमारा बैड गुड है। जहां पर हमने एक अच्छे गुड में पनीर लिया था एंड हमारे एक बुरे गुड में हमने मशरूम लिया था जो कंज्यूमर को बिल्कुल नहीं पसंद। तो सिचुएशन में मैंने वहां पर ट्राई करा था कि मैं बताऊं कि MRS हमारा पॉजिटिव क्यों है इस सिचुएशन में, लेकिन वहां पर मुझे लगा कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा इस सिचुएशन में जो MRS है वो पॉजिटिव क्यों है एंड बाकी सिचुएशन में किस तरीके से हमारा जो MRS है उसकी वैल्यू होती है। तो ये थी हमारी आज की कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।